हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश राज और आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने भिन्नों के प्रकार का पार्ट 3 लेके आया हूं। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में साधारण भिन्न के जो प्रकार होते हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो जाके उन वीडियो को देखें। उन वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। आज के लिए है भिन्न, वो दशमलव भिन्न क्या होती है और दशमलव भिन्न के प्रकार क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न वह होती है जिसका हर 10 हो या फिर 10 की घात में हो। जैसे एग्जाम्पल 5/10, 7/100 और 9/1000। ये भिन्न जो है ये दशमलव भिन्न है। क्यों? इनका जो हर है वो 10 है या फिर 10 की घात में है। क्योंकि 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 और 1000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3। अब इन भिन्नों को अगर मुझे दशमलव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एक बात आपको पता होनी चाहिए कि दशमलव उतने ही अंकवाद लगता है जितना हर में 0 होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां इस भिन्न को दशमलव में बनाऊं तो कैसे बनाएंगे? 5 लिख लिया। अब दशमलव कितने अंकवाद लगेगा? तो हर में जितना 0 होगा उतने ही अंकवाद दशमलव लगेगा। तो दशमलव वो हर में 0 कितना है? 1 है, तो 1 अंकवाद दशमलव लग गया। ठीक है, आगे मैंने 7 को लिख लिया। हर में कितना 0 है? 2 0 है, तो दशमलव 2 अंकवाद लगेगा। तो 1 और 1, भाई अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब 2 अंकवाद लग गया। अब 9 को 9 लिख लिया। कितने अंकवाद लगेगा? तो हर में 3 0 है, तो 3 अंकवाद ही दशमलव लगेगा। क्लियर है? दशमलव भिन्न क्या होती है आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न के प्रकार की। तो उसका ही एक प्रकार है आवृत्ति या पुनरावृत्ति भिन्न। ये क्या होती है? देखो, दशमलव के बाद कोई भी एक अंक बार बार आए या दशमलव के बाद अंकों का कोई समूह है वो बार बार रिपीट हो, या फिर दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़कर कुछ जो शेष बचे हुए अंक है वो बार बार आए, उनको ही आवृत्ति या पुनरावृत्ति भिन्न कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लूं 2.3333। तो ये जो 3 अंक है, जो 3 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे बोल दूं 1.5555। ठीक है, तो ये जो एक अंक है बार बार रिपीट हो रहा है, ये कौन सी भिन्न होगी? ये आपकी आवृत्ति या पुनरावृत्ति भिन्न होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे यहां पर तो एक अंक रिपीट हो रहा है। अब 1.451, 451 और 451। यहां पर अंकों का समूह, एक अंक या अंकों का समूह, यहां एक अंक रिपीट हो रहा है तो यहां अंकों का समूह रिपीट हो रहा है। भाई 3 अंक हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या है? आवृत्ति या पुनरावृत्ति भिन्न है। आगे बात करते हैं 5.46 176 176 और 176। तो दशमलव की बार इन 2 अंकों को छोड़ दिया और उसके बाद जो अंक आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो 3 क्वेश्चन बन गए इसमें कि दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो, दशमलव के बाद कोई समूह अंकों का कोई समूह रिपीट हो, या दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़कर जो बचे हुए अंक हैं वो रिपीट हो। उन्हें क्या बोलते हैं? आवृत्ति या पुनरावृत्ति भिन्न बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसके ही 2 भाग होते हैं, विशुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न और मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न। अब विशुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न क्या होती है वो समझ लो। देखो ये क्या होती है? ये होती है सभी अंक बार बार रिपीट हो। जैसे दशमलव के बाद मैं लिख लूं 5.157 157 और 157। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, ये 3 अंक हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये भी आपकी क्या? विशुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं 2.1234 1234 और 1234। तो ये 4 अंक हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या कौन सी भिन्न होगी? आपकी विशुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न होगी। क्लियर है? जिसके दशमलव के बाद सभी अंक बार बार रिपीट हो। ठीक, अगली बात करते हैं हम मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न। अब ये क्या है? देखो इसमें ये होता है कि शेष ये वाली जो मैंने यहां पर आपको ये एग्जाम्पल बताया है, ये
इसी कैटेगरी में आता है, या ये वाली भिन्न को हम ये वाली भिन्न भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न जो है इसी का टू पार्ट है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल दूं, जैसे मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न ये होती है कि दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़कर जो बचे हुए अंक हैं वो बार बार रिपीट हों, उसे ही मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे यहां तो एक एग्जाम्पल ले ही लिया था, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहां पर मैं ले लूं 7.12, 3 4 5, 3 4 5 और 3 4 5। दशमलव के बाद ये दो अंक छूट गए, उसके बाद 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़ दिया जाए और जो बचे हुए अंक हैं वो बार बार रिपीट हों, तो उसे ही मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न कहा जाता है। क्लियर है? तो दशमलव भिन्न और दशमलव भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो भी क्लियर हो चुके हैं, और हम लोग साधारण भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो भी क्लियर कर चुके हैं। तो भिन्नों के जितने भी प्रकार बनते हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।